हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे को मार्केट कहां ओपन हो सकता है, क्या कोई बड़ी पॉसिबिलिटी है गैप अप या गैप डाउन की, वो भी देख लेंगे हम इस वीडियो में और सारी ग्लोबल न्यूज़ भी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईरान वॉर लाइव। अगर आप ईरान वॉर लाइव की ये इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास निकल कर आ रहा है। तेहरान सीक्स टू क्रिएट ग्राउंड्स फॉर टॉक फॉर यूएस। ठीक है, तेहरान मतलब कि अगर देखा तो यूएस ईरान के बीच में एक ज़मीन तैयार हो रही है, जिसके पास में मतलब कि आप देख सकते हो कि पीस पर टॉक होगी। और जितना जल्दी पीस पर टॉक होगी उतना जल्दी ये समस्या सुलझ जाएगी, ग्लोबल टेंशन सुधर जाएंगे और मार्केट में एक सुधार हमें देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है जल्दी कोई पीस डील फिर से हो जाए। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान कंडीशन। ईरान नेशनल सिक्योरिटी हैज इश्यूड लिस्ट ऑफ डिमांड बिफोर द फुलफिल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज रीओपन। मतलब कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो रीओपन होने से पहले कुछ डिमांड्स रख दी हैं। इसका मतलब यह है कि डिमांड्स रखी हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रीओपन होता तो मार्केट के अंदर एक शानदार तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है कल के दिन या आने वाले दिनों के अंदर। जितना जल्दी ये रीओपन होगा हालात उतने जल्दी सुधर जाएंगे यूएस, ईरान और ऑल ओवर वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें हम तो ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं डाउ जोन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 151 मतलब 200 पॉइंट के आसपास तेजी है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें S&P 500 की तो यहाँ से 47 मतलब कि आधा परसेंट से ज़्यादा मार्केट तेज है। यहाँ से भी हमें कोई समस्या नहीं है। अगर बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक के अंदर करीब 350 पॉइंट 1.5% ऊपर ये भी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यूएस मार्केट की तरफ एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें FII DI डेटा की, ये FII और DI की अगर बात करें 7 अगस्त फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे 480 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। लेकिन ये 480 करोड़ बाइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ छोटी छोटी सेलिंग्स करके गए। तो मंडे के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जो FIIs हैं वो बाइंग करके गए तो एक पॉजिटिव संकेत मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मंडे के दिन एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे या एक कोई गैप अप हमें देखने के लिए मिल सकता है FIIs अगर बाइंग करके गए हैं तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ DIs की तो DIs ने 7 अगस्त को करीब 235 करोड़ की बाइंग करी है और उससे पहले 4000 करोड़ 2000 तो DIs तो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 3 अगस्त से देखोगे तो हमेशा बाइंग ही आ रही है। ओवरऑल एक पॉजिटिवनेस यहाँ पर बनी हुई है और इस मंथ अब तक 10,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा संकेत है इंडियन मार्केट के अंदर। हो सकता है यहाँ से कोई बुलिश मोमेंटम आपको ऊपर की साइड जाता हुआ मार्केट। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट फुटसी की तो फुटसी के अंदर अगर आप देखोगे तो करीब आधा परसेंट की यहाँ से तेजी है। अगर हम बात करें कैक की तो ये भी करीब तेज है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहाँ से भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर देखें डेक्स तो डेक्स के अंदर भी आधा परसेंट से ज़्यादा करीब तेजी हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो यूरोपियन मार्केट भी लास्ट अच्छा क्लोज हुआ है। तो ये सारे संकेत अच्छे हैं अपने इंडियन मार्केट के लिए। हो सकता है कि मंडे के दिन एक गैप अप की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें कॉल डेटा की, अगर हम कॉल की तरफ से देखें कि मार्केट के अंदर कौन से बड़े बूम्स आ सकते हैं या फिर मार्केट के अंदर गैप अप हो सकता है, तो ये हम ऑप्शन चेन के तहत पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी जो मार्केट है आपका 24,600 के आसपास है, ठीक है, 24,600 के आसपास 1,84,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर उसके ऊपर बात करें तो 1,54,000 मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, 24,700। और फिर अगर उसके ऊपर बात करें तो 24,800, ठीक है, 24,800 के ऊपर सीधा 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1,74,000। तो मंडे जो मार्केट मुझे लग रहा है 24,700 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल की कंडीशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है तो उसके कारण मार्केट के अंदर रुकावट भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे 24,700 के आसपास मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है मंडे के लिए। अगर इसके ऊपर थोड़ी बहुत देर भी सस्टेन करता है तो 24,800, ठीक है, 24,800 और उसके ऊपर 24,900 और 500। तो ये मुझे मंडे और आने वाले दिनों के लिए लेवल्स यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम 25,000 तक भी जा सकते हैं। 25,000 के ऊपर के भी लेवल्स हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि 25,000 पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके ऊपर मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का डेटा हुआ। अगर हम बात करें WTI क्रूड ऑयल की तो इसके अंदर बड़े बड़े क्रैश आ रहे थे, तो 1% की तेज़ी यहाँ से कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है क्योंकि ये 80 के
नीचे है अभी तक। और ये देखें तो ये भी 90 के नीचे चल रहा है, तब तक इसके अंदर कोई ऐसी तेज़ी नहीं है। तब तक यहाँ से भी मुझे ब्रांड की तरफ से भी कोई इशू नहीं आ रहा। WTI भी ठीक है और ब्रांड क्रूड भी ऑयल भी आपका ठीक है। अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी लास्ट फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो 80 पॉइंट की करीब तेज़ी है। मुझे लग रहा है कि 100 से 150 पॉइंट मार्केट के अंदर ईजिली हमको मंडे के दिन मिल सकते हैं ईजिली। ये हो सकता है कि गैप अप मंडे के दिन मार्केट हमको यहाँ से दे। अगर दोस्तों हम पुट डेटा की बात करें तो 24,600 के पास में सबसे ज़्यादा OI मुझे 1,12,000 दिखाई दे रहा है। 24,500 के ऊपर मुझे 24,400, ठीक है। तो ये दो लेवल्स मुझे 84,000 मुझे ये दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, 24,500 और 24,400। मुझे इसके नीचे भी फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 24,000 एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है जब तक कि कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए। तो मोमेंटम अभी बुलिश है, तब तक मैं इसके अंदर बुलिश ही रहूँगा जब तक कि मेजर कोई ब्रेकडाउन मुझे नहीं दिखता है। तो पुट साइड का डेटा 24,000 पर एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, उससे पहले 24,500 है। तो ये ब्रेक्स जब तक नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों अब सपोर्ट और लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अभी हमारा 24,600 के आसपास है। यहाँ पर 24,600, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर 24,800 के लिए, 24,800, ठीक है। और 24,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो 24,900 और 25,000 का लेवल भी आपको आने वाले दोनों में देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा था, लेवल सेम यहाँ पर भी वही लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, 24,800, 24,900 और 25,000 का लेवल्स मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली तेजी यहाँ से बनी हुई है, एक शानदार तेजी बनी हुई है और हायर हाइज बनते जा रहे हैं। इस तरीके से मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर होल्ड किया है। जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर ऊपर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक ये वाला लेवल नहीं तोड़ता है नीचे की साइड, मैं इसके अंदर सेल साइड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे इसके अंदर बुलिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस वीडियोस लाता हूँ। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।